हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के नाश्ते से और मैं बना रही थी हस्बैंड के लिए अंडा, प्याज टमाटर का जो अंडा होता है वो। अच्छा, तो इसमें ये जो मैं डाल रही थी ये ना सालन का बचा हुआ घी था, जो अगर कभी मुझसे ज़्यादा घी डल जाता है सालन में तो वो मैं निकाल के और फ्रिज में रख देती हूँ। फिर अंडा वगैरह कुछ बनाना होता है तो फिर मैं उसी के अंदर ऐड कर देती हूँ। तो वो जैसे चिकन वगैरह का सालन होता है तो उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है अंडे वगैरह में ना, या कभी आलू फ्राई करने होते हैं तो उनके अंदर मैं डाल देती हूँ। तो बस फिर मैं वही कर रही थी, हस्बैंड के लिए अंडा बना के रख दिया था। और मैं अपने लिए चाय पराठा बना लिया था। आज बस दिल चाह रहा था कि बस सिंपल सा चाय पराठे का नाश्ता किया जाए। तो बस फिर अपना मज़ेदार सा नाश्ता एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर मैं लग गई थी घर के कामों में। तो सबसे पहले जो है मैंने ये सहन की सफाई कर लेनी थी, जो कि मैं कर चुकी हूँ। लेकिन ये है कि फिर भी लेट हो गई थी, धूप निकलने से पहले पहले ही मैं कर देती हूँ सहन की सफाई, क्योंकि फिर धूप ज़्यादा हो जाती है तो फिर नहीं होती। तो खैर ये मैं आपको दिखा रही थी धनिया, तो ये उगाया था लेकिन अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया, सही नहीं उगा था। बस थोड़ा सा ही ये उगा था, पता नहीं इसका सीज़न टाइम ख़त्म हो गया है या क्या। अच्छा जी, तो ये मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखा रही थी। ये जो है जो रुई होती है कपास, ये उसका पौधा है। हमारे यहाँ बहुत हुआ अभी, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ कि ये इस तरीके से रुई निकलती है। ये एक पौधा होता है, उसके अंदर ये रुई होती है। तो ये मैं आपको खोल के भी दिखा रही थी और इसके अंदर ही इसका बीज होता है बहुत सारा ना। तो खैर जब ये रेडी हो जाता है तो फिर ये है कि इसके फूल तोड़ के फिर ये है कि मार्केट तक पहुंचा दिया जाता है। फिर वो तो मशीन के ज़रिए फिर इसका बीज भी निकाल देते हैं और कपास फिर वो अलग कर देते हैं और उसका कचरा जो होता है वो अलग कर देते हैं। तो खैर उसके बाद फिर लगते हैं घर के कामों में। तो ये मैं सबसे पहले तो मैंने ड्रेसिंग टेबल की सफाई करनी थी, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, बहुत ज़्यादा मैस फैला हुआ था। अच्छा जी, तो ये मैं आपको दिखा रही थी, शायद पहले भी किसी व्लॉग में मैं दिखा चुकी हूँ कि ये मैंने खुद बनाया था। ये मेरा DIY इसको क्या कह लें, ऑर्गेनाइज़र कह लें या स्टैंड कह लें, तो जो कुछ भी है ये मैंने खुद बनाया था। ये इसके ऊपर ये शीशा, एक ये शीशा था और एक वो जो नीचे रखा है उसको मैंने ग्लास से चिपकाया था और उसके ऊपर भी फिर मैंने ये वाला शीशा चिपका दिया था। अच्छा, तो ये मैं आपको दिखा रही थी कि उस शीशे के भी नीचे जो है मैंने ये प्लेट एक थी, इसको मैंने चिपकाया था थोड़ा सा हाइट देने के लिए, ऊंचा करने के लिए। वो शीशा बिल्कुल प्लेन था तो बिल्कुल ज़मीन से लग रहा था, तो इसको हाइट देने के लिए फिर मैंने ये प्लेट चिपकाई थी। तो खैर अब मैं इससे तंग आ गई थी, देख देख के मैं बोर हो गई थी, तो अब मुझे चेंज करना था। बस सिंपल सा मुझे करना था, क्योंकि फिर सफाई वगैरह भी मुश्किल हो जाती है ना। यहाँ तो वैसे ही डस्ट का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो खैर ये मैंने प्लेट अलग कर दी, ये मैं आपको प्लेट ही दिखा रही थी। और अब ये रह गया है शीशा, ये बिल्कुल पतला सा बारीक सा शीशा है। तो इसके फिर साइडों से मैंने इस पर लेस चिपका के इसको डेकोरेट किया था और बीच में जो ये सर्कल दिख रहा था ये वही ग्लास का था। कि ये कितना नीट एंड क्लीन था, तो ये कवर था बिल्कुल, तो इस पर डस्ट नहीं पड़ी। तो बीच में देखा सेंटर कितना नीट एंड क्लीन था और साइडों से कितनी डस्ट पड़ गई थी। तो खैर इसको छोटा वाला तो मैंने साफ़ कर लिया, अब इसको भी मैं साफ़ करके और जस्ट सिंपल तरीके से मैं बस ड्रेसिंग टेबल पे मैं रख दूँगी और इसी के ऊपर फिर मैं अपनी जो भी हैं उनको फिर मैं ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी इस तरीके से। तो मुझे तो अब ये अच्छा लग रहा है, पहले तो बहुत ज़्यादा मैस फैला हुआ था उन दिनों। खैर जब मैंने शादी के दिनों जब इसको बनाया था तब मुझे ये भी अच्छा लग रहा था, और अब मैं इसको देख देख के बोर हो गई थी, तो अब मैंने चेंज कर दिया और इसको इस सिंपल तरीके से मैंने बस जस्ट इस तरीके से मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो खैर ड्रेसिंग टेबल की मेरी सफाई हो चुकी है और अब ये है कि मैं पूरे घर की डस्टिंग करूँगी और बेडशीट मुझे चेंज करनी है। लेकिन ये है कि बेडशीट को मैं अभी चेंज नहीं करूँगी, पहले पूरे घर की डस्टिंग कर लूँगी
और उसके बाद फिर मैं बेडशीट को चेंज करूँगी और फिर सफाई करके उसके बाद दोबारा से फिर मैं इसके ऊपर सारी चीज़ों पे फिर हल्का सा बस कपड़ा मार दूँगी। अभी तो ख़ैर फ़िलहाल बहुत बुरी हालत हो रही है, तो इन सब को तो मैं, ये मेरा DIY क्लीनर है, तो इससे मैं इन सारी चीज़ों को तो साफ़ कर लूँगी और बस फिर और उसके बाद फिर सफाइयाँ वग़ैरह सारी करके और जस्ट कपड़ा मारूँगी तो वो जो हल्की-फुल्की जो झाड़ू के बाद जो डस्ट होती है, वो भी साफ़ हो जाएगी। तो बस ये तो ख़ैर पिछले दिनों जब मैं बीमार रही हूँ तो इन चीज़ों को फिर नहीं हाथ लगा है, तो इसलिए फिर इनकी हालत आपके सामने है कि कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो ये है कि अक्सर अगर डेली इन चीज़ों को हाथ मारते रहें तो इतनी बुरी हालत नहीं होती। लेकिन ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हिम्मत दी है, तो अब आहिस्ता-आहिस्ता फिर सारे काम होंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ जो है ना ये है कि डस्ट का बहुत ही ज़्यादा मसला है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा हवाएं चल रही होती हैं आए दिन। और दूसरा ये होता है कि सहरा टाइप है ना यहाँ, ये जो हमारा गांव है, तो यहाँ जो है मिट्टी उड़ ही रही होती है साल के 12 महीने। तो बस यही हालत होती है कि डेली अगर हाथ लगा तो लगा, नहीं तो फिर देखने जैसे भी नहीं होती चीज़ें। तो खैर ये सारी मेरी दवाइयाँ वगैरह पड़ी हैं, अब इन सबको मैं अंदर ड्रॉ में डाल के और फिर इसको मैं डस्टिंग करूँगी। तो ख़ैर ये सारी चीज़ें तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, चलती रहती हैं, कभी बीमारी तो कभी सेहतयाबी। तो बस अल्लाह पाक हिम्मत दे, सेहत दे सबको। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग भी देखने वाले जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं तो सबके लिए दुआ किया करें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो बस ये बहुत डिटेल में मेरे घर की डस्टिंग हो चुकी, और ये तो ये है कि जल्दी-जल्दी एडिट करके वीडियो आप लोगों के सामने आती है, वरना तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी लगती है और टाइम भी लगता है बहुत ज़्यादा। तो बस ये तो घर के काम में चलते ही रहते हैं। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि अब बिल्कुल लास्ट में मैं जो है फिर बेडशीट चेंज करती हूँ, और ये है कि बेड को फिर अच्छे तरीके से झाड़ के, अच्छा ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये मेरा जो मैट्रेस है इसके ऊपर मैंने एक और बेडशीट थी पुरानी, उसको जो है फिर मैंने चारों तरफ से इलास्टिक लगा के और इसके ऊपर मैंने कवर चढ़ा दिया है। तो इस तरह ये है कि सेफ्टी भी रहती है, और इसके नीचे जो इसकी जो अपनी इसका जो अपना एक कवर था ना, प्लास्टिक बैग था, ये उसके अंदर पैक था, तो उसको भी मैंने रिमूव नहीं किया, तो उस वजह से फिर चादर टिकती भी नहीं थी। तो फिर मैंने एक पुरानी बेडशीट लेके और इसको चारों तरफ से मैंने इसको सी के, और जो लास्टिक होता है बिल्कुल बारीक वाला, किसी दिन आपको मैं ये भी दिखाऊंगी कि वो फिर लगा के और फिर मैंने इसको पूरे मैट्रेस पे कवर कर दिया। तो इससे फिर ये होता है कि ये मेरी चादर जो है, ऊपर वाली जो बेडशीट होती है वो टिकी ही रहती है, और ये होता है कि इसको भी फिर मैं हर महीने चेंज करती रहती हूँ और फिर धो के फिर दोबारा से मैं इसको चढ़ा देती हूँ। तो इससे ये होता है कि मेरा मैट्रेस जो है वो आज तक बिल्कुल ऐसे बिल्कुल न्यू का न्यू ही रखा है, कि जैसे यूज़ ही नहीं हुआ। इंसान है, कभी बैठता है, कुछ गिर जाता है, चाय होती है, पानी होता है, कोई चीज़ होती है, बच्चे आते हैं, तो कुछ बाय चांस गिर भी जाता है, तो इससे ये है कि मैट्रेस फिर गंदा नहीं होता। अच्छा, और इसी तरह पिलो कवर्स पर भी मैं 2 जो है एक्स्ट्रा कवर्स भी चढ़ा के रखती हूँ,
ताकि अंदर की जो पिलो की जो अपनी कवर होती है वो गंदी ना हो, वो ख़राब ना हो। तो इसलिए फिर इसको चेंज करने के साथ साथ फिर मैं इससे नीचे वाला जो कवर होता है उसको भी फिर मैं चेंज करती रहती हूँ। जब भी बेडशीट चेंज करती हूँ तो उसके साथ फिर मैं कवर भी चेंज करती रहती हूँ। तो खैर जी, ये कुछ टिप्स थी जो मैं यूज़ करती हूँ, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ, हो सकता है आपके कुछ काम आ जाएँ। तो काम मेरे सारे हो चुके थे और हस्बैंड के हाथ की बनी हुई मज़ेदार सी मलाई वाली चाय के साथ ही व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।